Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement is or are incorrect. हमें बताना है कि कौन सा statement क्या है, गलत है. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास even though ice, water and water vapor all look different and show different physical properties but they are chemically the same, right? सेकेंड हमारे पास burning of candle involves both physical and chemical changes. थर्ड है both water and cooking oil liquid होते हैं but their chemical characteristics are different. They differ in odor and inflammability. फोर्थ हमारे पास it is physical property of oil that makes it different from water. Option A है only 4, option B है second and third, option C है first, second and third, option D है first and second. The key concept for this question is chemical and physical properties. अगर सिंपली हम लोग बात करते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि वो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है. ठीक है. जैसे अगर उस सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने लग जाए तो वो सब्सटेंस कैसे रिएक्शन देगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट. और फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी फिजिकल स्टेट, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, राइट. या हमारे पास उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है. ये सब क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की, ये सब कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं आइस, वाटर एंड वाटर वेपर की. आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का. वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म. और वाटर वेपर क्या है, वो है गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर, राइट. बट अगर हम लोग बात करते हैं, ये है तो डिफरेंट, लाइक जो हमारे पास उसकी फिजिकल स्टेट्स जो है वो तो डिफरेंट होती हैं, बट जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं, वो सारी सेम होती हैं. उसको वाटर आइस के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, राइट. लिक्विड या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक्वस फॉर्म में, ठीक. और वाटर की गैशियस फॉर्म में हो तो वेपर की फॉर्म में तो H2O गैशियस लिखते हैं, राइट. इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट, इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक. इसी वजह से बोलते हैं ये केमिकली सेम है बट इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. ठीक है. अगर बात करते हैं सेकंड की, तो वो है बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. देखो अगर हम लोग कोई भी कैंडल ले लेते हैं, ये जो कैंडल है हमारे पास, राइट, ये बर्न होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो वैक्स होगा वो मेल्ट होगा. वैक्स जो है मेल्ट होगा, ठीक. वैक्स जब मेल्ट होगा तो क्या होता है, वो इकट्ठा होता जाता है हमारे पास. और फिर हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, राइट, वैक्स से कोई और दूसरा सब्सटेंस तो नहीं बन गया हमारे पास, राइट. केमिकल चेंजेस वहाँ पे होते हैं ऑब्जर्व, जहाँ पे पहली चीज़ वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो हमारे पास केमिकल चेंज जहाँ पे होगा वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है. उसको आप वापस उसी सब्सटेंस में नहीं बना सकते. जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड से, राइट, बाय सिंपलर मेथड्स आप कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते. ठीक है. अगर बात करें वैक्स की मेल्टिंग की, वैक्स अगर हमारे पास मेल्ट हो गया, हमने इकट्ठा कर लिया और फिर से हम लोग उसको रीशेप कर सकते हैं, राइट. उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मोल्ड में डाल के उसको फिर से कैंडल के शेप में बना सकते हैं, राइट. जो वैक्स का जो मेल्टिंग होता है वो क्या होता है हमारे पास, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, राइट. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. अगर बात करते हैं यहाँ पे जो बर्निंग हो रही होगी, उसके वजह से, बर्निंग किस वजह से हो रही होगी, हमारे पास ऑक्सीजन के रिएक्शन, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके रिएक्शंस के वजह से, हाइड्रोकार्बन और हमारे ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन की वजह से बर्निंग पॉसिबल हो पा रही है. अगर उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है तो वो कैसा चेंज हो जाएगा,
वो हमारे पास केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जल रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। जल क्यों रहा है? क्योंकि हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है उसमें दोनों तरह की चीज़ें होती है, एक फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी ऑब्जर्व हुआ। ठीक, अगर बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, राइट। ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट होगी स्टेटमेंट? देखो, लिक्विड है दोनों, राइट, दोनों ही क्या होता है हमारे पास, लिक्विड होते हैं। बट अगर आपने देखा होगा कि जो वाटर है, राइट, उसको यूज़ किसके लिए किया जाता है? पानी का यूज़ हम लोग करते हैं आग को बुझाने के लिए। ऑयल बर्न्स इन एयर, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो एक आग को बुझा रहा है और एक, whereas the oil burns in air। इस वजह से हमारे पास ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, कि दोनों ओडर में डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे पास जो वाटर होता है वो क्या होता है, ओडरलेस होता है, उसमें कोई भी महक नहीं होती है, राइट। इनफ्लेमेबिलिटी मतलब जलने की टेंडेंसी, राइट। वाटर जो होता है आग बुझाने का काम, वाटर जो होता है वो आग बुझाने का काम करता है, बट द ऑयल बर्न्स इन एयर। द केमिकल प्रॉपर्टी जिसके वजह से ऑयल और वाटर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो बर्निंग क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, बट इट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बर्निंग which makes oil different from water. Correct answer for this question will come out to be option A. Only 4 statement is incorrect. I hope you understood it well. Thank you and all the best.